BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद केस की समाअत आज से शुरू। केस में ये फैसला किया जाएगा कि बाबरी मस्जिद जिस जगह कायम थी वो जमीन किसकी मिल्कियत है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 6 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के शहरियों की अमेरिका आमद पर लगाई जाने वाली पाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल हो सकती है। और पेरिस के लूव्र म्यूजियम का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब लूव्र म्यूजियम का इफ्तिताह अबू ज़हबी में भी कर दिया गया है। 6 दिसंबर सन 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद मिस्मार की गई और कल इस वाक़े को 25 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौके पर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर के तनाज़े की हतमी समाअत भी शुरू कर दी है। अदालत उज़्मा को ये फैसला करना है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद जिस जगह पर कायम थी उस ज़मीन की मिल्कियत किसकी है। इस तनाज़े ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान वसी खलीज पैदा कर दी है। ये एक इंतहाई पेचीदा मुकदमा है और अदालत उज़्मा की तारीख़ का ग़ालिबन ये सबसे मुश्किल फ़ैसला होगा। दिल्ली से हमारे नामनिगार शकील अख्तर। मंदिर मस्जिद के इस तनाज़े की समाअत के लिए दोनों फरीकों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हमारा आर्गूमेंट ये था कि आप एक पार्टी है जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, वो अपने मैनिफेस्टो में लिख चुकी है कि हम इसमें राम मंदिर बनाएंगे अपने टीनोर में, तो उस मैनिफेस्टो को सामने रखकर कोई फैसला नहीं होना चाहिए और ये 2019 के इलेक्शन से पहले कोई यानी इसके ऊपर में कोई हर्डली फैसला नहीं आना चाहिए। बाबा 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 अदालत उज़्मा इस मुकदमे की समाअत रोजमर्रा की बुनियाद पर करेगी, लेकिन फिलहाल दस्तावेजात की तैयारी के लिए समाअत 8 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। राम मंदिर बनने के लिए व्यवस्था प्रस्तुत किया जाए, समय न बढ़ाया जाए। 7 बरस कबल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या की मुतनदा जमीन मुकदमे के तीनों फरीकों में तकसीम कर दी थी। तीनों फरीकों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया है। ये मुद्दा ऐसा है कि कोर्ट इसमें जजमेंट दे दे, लीगल जजमेंट दे सकती है कि ये ज़मीन पे राइट्स किसकी हैं। उसके बियॉन्ड इसे सेटल करके सुलझाने की जो बात है वो एक लार्जर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में हो सकती है। समाज से कुछ रोज कबल सरकर्दा हिंदू साधु श्री श्री रविशंकर ने मसालिहत से इस मसले को हल करने के लिए मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात की थी। We have to create the atmosphere of friendliness and उधर अयोध्या में हिंदू तंजीमों ने फैसला आने से पहले ही मुतनदा जमीन पर राम मंदिर की तामीर के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मंदिर के लिए पत्थरों को लाने और तराशने का काम जारी है। तो कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था मंदिर वहीं बनाएंगे। बाबरी मस्जिद को हिंदुओं के एक हुजूम ने 6 दिसंबर 1992 को मुनज़्ज़म कर दिया था। ये मुकदमा इंतहाई पेचीदा है। सुप्रीम कोर्ट की तारीख का ये एक इंतहाई मुश्किल फैसला होगा। ज़मीन का ये तनाज़ा सिर्फ मिल्कियत का नहीं, मजहबी अकीदे का भी है और इससे कौम परस्ती के भी जज्बात जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। शकील अख्तर की रिपोर्ट आपने देखी और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए शकील इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। शकील, इस केस का यहाँ तक पहुँचना ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इतना वक्त 25 साल क्यों लगे सुप्रीम कोर्ट तक मामले को आते आते? देखें, पहले तो यहाँ का जो निज़ाम अदल है, निज़ाम इंसाफ है, उसमें उमूमन सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमात आते आते 30-40 बरस लग जाते हैं और ये चूँकि एक सेंसिटिव मामला था, एक हसास मामला था, तो आम सोच ये थी कि इस मामले को जितने दिनों तक अल्तवा में रखा जाए वो मुल्क के लिए बेहतर है। लेकिन चूँकि हालात बदलते रहे, तहरीक चलती रही और एक 40-50 साल के बाद इस मुकदमे में तेज़ी आई और अब ये सुप्रीम कोर्ट में रोज़मर्रा की बुनियाद पर 1-2 महीने में इसकी बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। अच्छा, और इत्तलात ये भी हैं शकील की सिविल सोसाइटी की बाज़ जो शख्सियात हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाएंगी। वो क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है?
देखिए, ये चूँकि इस मामले से हिंदुस्तान में बड़ी वसी खलीज हिंदुओं मुसलमानों के दरमियान पैदा हुई, इसने जमहूरियत का जो निज़ाम था यहाँ पर उसे बड़ा शदीद नुकसान पहुँचाया है। तो यहाँ सिविल सोसाइटी, जिसमें फ़नकार हैं, फिल्म स्टार्स हैं, राइटर्स हैं, दानिश्वर हैं, उन लोगों ने पटिशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें भी एक फ़रीक समझा जाए, ताकि वो भी इस मुल्क में इंसाफ और जो एक निज़ाम है, जो जमहूरियत का जो उसूल है, उसका दिफा कर सकें और अपनी बातें रख सकें। ये जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त है, ये तो मुतनाज़ जो ज़मीन है जिस पर बाबरी मस्जिद कायम थी उसके बारे में है, लेकिन जो बाबरी मस्जिद को मिसमार करने का जो केस था उसमें जो लोग मुलव्वस थे, क्या उस मुकदमे में, उस केस में कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, वो मुकदमा जूँ का तूँ है। आप ये समझ लीजिए कि 1992 में मुनद्दिम हुई थी बाबरी मस्जिद। उसके बाद तकरीबन 20 बरस तक ये से मुकदमे की कार्रवाई और तहकीकात चलती रही, लेकिन ये मुकदमा बहुत कायदे से शुरू नहीं हो सका और एक मरहले पर जो साजिश वगैरह के इल्ज़ामात थे वो बंद कर दिए गए थे। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े बड़े रहनुमा शामिल थे जिन पर इल्ज़ामात थे। लेकिन इस मुकदमे को मोदी ने आने के बाद जो है, इनकी जब हुकूमत आई है तो CBI ने दोबारा इसको जो है रिवाइव किया है और अभी इसमें कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी जल्द ही मुकदमा शुरू होने वाला है। दिल्ली से शकील अख्तर, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। और बाबरी मस्जिद को मुनहदम किए जाने से एक दिन पहले फोटोग्राफर प्रवीण जैन भेस बदलकर हिंदू कार सेवकों या रजाकारों में शामिल होकर वहां गए थे। उस दिन बाबरी मस्जिद को मिसमार करने की मशक की गई थी। प्रवीण जैन से दिल्ली में हमारे नामनिगार सुहेल हलीम ने बात की और पूछा कि वो क्यों और किन हालात में वहाँ गए थे। उदय ऑफिस ने मेरे को असाइन किया गया था जाने के लिए 6 दिसंबर को, और सभी जर्नलिस्ट जो ठहरे हुए थे सबको ये क्यूरियोसिटी थी कि ये ढांचा ढहेगा या नहीं ढहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बात 5 दिसंबर की है। 4 रात को मेरी विश्व हिंदू परिषद से बात हुई, उनके जो आला लीडर थे उनसे, क्योंकि मेरा जानता था उनको, BL शर्मा प्रेम और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उनसे बातचीत की तो उन्होंने बोला कि हाँ हम रिहर्सल कर रहे हैं चुपचाप कल, और हमारा प्लान है ढांचे को गिराने का। तो क्या आपको पहले से पता था कि वहाँ क्या होने वाला है? हाँ, मेरे को मालूम, मतलब हिंट उन्होंने दिया। अब मैं श्योर नहीं था कि गिरेगा या नहीं गिरेगा, उन्होंने मेरे को हिंट दिया। तो अब उन्होंने मेरे को बोला कि कल सुबह चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखलाता हूँ। तो विश्व हिंदू परिषद के वो जो सज्जन थे मेरे को वहाँ पर ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने मेरे को एक बिल्ला जो होता है विश्व हिंदू परिषद का, और कुछ भगवा वो जो दुपट्टे वगैरह मेरे को पहनाए, और जय श्री राम उन्हीं का पार्ट, विश्व हिंदू परिषद का पार्ट बन करके मैंने एंटर जब किया। नो मीडिया वाज अलाउड दैट टाइम, टोटली स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड। तो मैं वहाँ देखा, अब शौक कि वहाँ पर तो रिहर्सल पूरा चल रहा है। क्या देखा आपने वहाँ? हाँ, रिहर्सल हो रहा था। उनके पास बड़े बड़े रस्से थे गुंबद के ऊपर चढ़ने के लिए, जैसे आपने मेरे पिक्चर में देखा होगा। उन्होंने एक टीले को चारों तरफ से एक ग्रिल से उसको मतलब शिकंजा कसा हुआ था और ऊपर चढ़ने के लिए। तो वही टेक्निक इन्होंने मॉस्क में, बाबरी मस्जिद में यूज़ की थी। सेम टेक्निक, हथौड़े थे, प्रोफेशनल थे, नकाब पहने हुए था एक आदमी उसके अंदर जो उनको गाइड कर रहा था। बाकी लोगों ने नकाब नहीं पहने हुए थे। वो लग रहा था मास्टरमाइंड वही है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है, और वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि कैसे चढ़ना है, कैसे तोड़ना है, कैसे नहीं। तो आई वाज रियली शॉक कि ऐसा होगा। तो शान अवध में हम सारे जर्नलिस्ट ठहरे, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे रिहर्सल है, टूटेगा लगता है मेरे को। तो कोई विश्वास ही नहीं किया। मैं आई वाज इन पायनियर दैट टाइम। और सवाल ये भी है कि अब इस मरहले पर ये सारी तफसीलात आप क्यों बता रहे हैं? पहले भी बतलाई है, लिबान कमीशन के अंदर भी बतलाई है कि मैं था वहाँ पर। अभी लखनऊ में कोर्ट के अंदर, स्पेशल कोर्ट में, उनके पास सारे फोटोग्राफी एविडेंस है मेरे, मैंने उनको दिया हुआ है। और कोर्ट ने भी, जज साहब ने भी माना। पीछे मैं पेशी में गया था, ये आज से तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, और उन्होंने माना कि मेरे पास सॉलिड एविडेंस हैं। और 5 दिसंबर रिहर्सल के, जो ये लोग कहते हैं कि रिहर्सल नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, ये तो सडनली तोड़ दिया गया था ढांचा, तो मेरी पिक्चर शोज करती है कि ये सडनली नहीं हुआ था, ये टोटल कॉन्स्पिरेसी थी। और ये आज नहीं बतला रहा हूँ, ये सारे एविडेंस तो कोर्ट में भी हैं।
फोटोग्राफर प्रवीण जैन से नामा निगार सुहेल हलीम ने बात की। और बाबरी मस्जिद के बारे में सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इंडियन न्यूज़ एजेंसी ANI की न्यूज़ एडिटर स्मिता प्रकाश ने ट्वीट किया, उस वक्त 25 बरस पहले अयोध्या में जो कोई भी मौजूद था उसे पता था कि कोई बड़ा वाक़या होने वाला है। न्यूज़ वेबसाइट क्विंट के बानी राघव बहल ने अपनी ट्वीट में तबसरा किया कि उस वक्त इंडिया की हुकूमत और सरकारी मीडिया पर मौत जैसी खामोशी तारी थी। और बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया कि जिन्होंने मस्जिद को मिस्मार किया उन्हें राम से कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो आइन और कानून की हुक्मरानी की तौहीन करने पर तुले हुए थे। आइए अब देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। खाने काबा का मुहासरा, वो वाक़या जिसने मुस्लिम दुनिया को बदल कर रख दिया। बाबरी मस्जिद केस, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तारीख का मुश्किल तरीन फैसला। और शशि कपूर ने अपनी शादी कैसे बचाई। इन खबरों और मज़ामीन में आप खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का मातहत अदालतों की जानिब से सदर ट्रंप के हुक्मनामे पर आयद करदा पाबंदियों को हटाने का फैसला। और पेरिस का लूव्र म्यूजियम अब अबू ज़हबी में भी। के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज की। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बावजूद इसके कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से 6 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों के शहरियों की अमरीका आमद पर पाबंदी के कानून की आईनी हैसियत ज़ैली अदालतों में ज़ेर गौर है, पाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा सकता है। नाक़िदीन का कहना है कि इससे गैर मुल्कियों पर इन्हिसार करने वाले तिजारती इदारों को नुकसान होगा। तफसील के साथ उमर आफरीदी। डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम वक्ती तौर पर अपना मकसद पा लिया है। अगरचे ज़ैली अदालतों में उनकी आयद करदा सफरी पाबंदियों का कानून अभी ज़ेर गौर है, तहम सरे दस्त उन पर अमल दरामद मुमकिन हो गया है। अमरीकियों को दहशतगर्दी से महफूज रखना उनका अहम इंतखाबी वादा था। ये सफरी पाबंदियाँ 6 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों ईरान, लिबिया, शाम, सोमालिया, यमन और चाड के शहरियों पर है, जिनसे बकौल ट्रंप के ख़तरा है। शुमाली कोरिया और वेनेजुएला पर पहले ही सफरी पाबंदियाँ हैं। मुखालफिन इन पाबंदियों को गैर आइनी और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन पाबंदियों की कानूनी हैसियत मुतय्यन नहीं करता, बल्कि उन पर अमल दरामद की इजाज़त देता है, तावक्ते की ज़ैली अदालतें उनकी आइनी हैसियत का तयन कर लें। इस बारे में वाशिंगटन और वर्जीनिया की अदालतों में अगले चंद रोज़ में समाअत होने वाली है। ताहम ये एक बुनियादी आइनी मसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही हरफ आखिर होगा। उमर आफरीदी, BBC न्यूज़। गल्फ ताउन काउंसिल का इजलास आज कुवैत में ऐसे वक्त में हो रहा है जब खित्ता संगीन सिफारती बहरान का शिकार है। कतर ने इजलास में शरीक होने का ऐलान किया है, जबकि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन की शिरकत पर इब्हाम बरकरार है। ये ममालिक कतर पर इंतहा पसंदी की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसकी कतर तरदीद करता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अमरीकी सदर ट्रंप को बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने और अमरीकी सिफारत खाने को तल अबीब से मुंतकिल करने पर मुतनब्बह किया है। उनका कहना है कि शहर की हैसियत का तयन फ़लस्तीनी और इसराइल बातचीत से करें। रूस ने एक नए कानून के तहत वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो लिबर्टी समेत अमरीकी मदद से चलने वाले 9 न्यूज़ चैनल्स को खारजी एजेंट करार दे दिया है। अब उन्हें अपनी फंडिंग जाहिर करना होगी। अमरीका पहले ही रूसी चैनल्स RT और स्पुतनिक को खारजी एजेंट करार दे चुका है। आर्ट की दुनिया में पेरिस के म्यूजियम लूव्र से बड़ा नाम शायद ही दुनिया में कोई हो, लेकिन अब ये नाम सिर्फ पेरिस तक महदूद नहीं रहा, क्योंकि अबू ज़हबी में लूव्र म्यूजियम का बाकायदा इफ्तिताह हो गया है और अबू ज़हबी में कायम इस म्यूजियम को ये नाम 30 साल के लिए मिला है। इस म्यूजियम में मुख्तलिफ तहजीबों और अदवार के सैकड़ों फनपारों की नुमाइश होगी। नामनिगार विल गॉम्पर्ट्स भी ये म्यूजियम देखने गए। उनकी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं सलीम काजी। कुछ तो बहुत अच्छी और कुछ बिल्कुल आम। अबू ज़हबी की बुलंद व बाला इमारतों की कहानी कुछ ऐसी ही है। ज़्यादातर इमारतें शेख ज़ैद मस्जिद के करीब बनाई गई हैं, जिसे अबू ज़हबी की शनाख्त समझा जाता है। लेकिन शायद अब ये शनाख्त बदल जाए और इसकी जगह अबू ज़हबी का ये लूव्र म्यूज़ियम ले ले। 180 मीटर और 7.5 टन वज़नी ये गुंबद और ये सब कुछ तख्लीक किया है इनाम याफ्ता फ्रांसीसी माहिर तामीरात जॉन नोवेल ने।
मैं चाहता था कि जब आप इस गुंबद को देखें तो आपको लगे कि आप एक रूहानी इमारत को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इमारत वाकई रूहानियत की अलामत है। इसमें कायनात जैसी वसअत का एहसास है, आसमान के नीचे एक और आसमान, और फिर इसकी छत में मैंने सुराख छोड़े हैं जहाँ से सूरज की रोशनी छन कर आती है। मैंने यहाँ सूरज की किरणों से खेलने की कोशिश की है और इनको छत की 8 तहों से गुजारा है। जो सूरज आगे बढ़ता है, गुंबद के अंदर बनने वाला एक डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है और साथ ही 2 नए डिज़ाइन उभर आते हैं। अबू ज़हबी का नया म्यूज़ियम पेरिस के लूव म्यूज़ियम के ताउन से बनाया गया है और दोनों के दरमियान मुआहदे के मुताबिक अबू ज़हबी लूव को 1 अरब यूरो देगा, जिसके एवज़ इसको लूव का नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त, फ़नी महारत और आर्ट के मशहूर नमूने नुमाइश के लिए फराहम किए जाएंगे। आपके लिए लूव के साथ मुआहदा करना क्यों ज़रूरी था? आप दुनिया भर से ये फ़नपारे मुस्तार भी ले सकते थे। हमारे यहाँ अरबी का एक कौल मशहूर है कि सफ़र उस मकाम से शुरू करो जहाँ दूसरी तहजीबें पहुँच चुकी हैं। पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उन लोगों ने जो चीज़ें हज़ारों साल में सीखी हैं, बेहतर है आप उनसे सीख लें। हमारी इस पार्टनरशिप का मकसद ये है कि हम उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं, उनसे सीखें। न सिर्फ ये, बल्कि मिलकर ऐसा काम करें जो न सिर्फ अबू ज़हबी के लिए नया हो, बल्कि फ्रांस और पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज़ हो। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि लूव के बनने के बाद यहाँ नेशनल म्यूज़ियम बनाया जाएगा और इसी किस्म की दीगर चीज़ें, इस उम्मीद के साथ कि ये मकाम एक नया कल्चरल सेंटर बन जाएगा। विल गॉम्पट्स की रिपोर्ट। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सरबीन का अहम मौजू इंडियन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या की मुतनाज़ ज़मीन के मुकदमे की समाअत का आगाज़ था। अदालत उज़्मा को ये फैसला करना है कि अयोध्या में मिस्मार की जाने वाली बाबरी मस्जिद जिस ज़मीन पर कायम थी वो किसकी मिल्कियत है। इस तनाज़े ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान वसी खलीज पैदा की है। इससे कबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सन 2010 में अपने फैसले में मुतनाज़ ज़मीन को मुकदमे के एक मुस्लिम और 2 हिंदू फरीकों के दरमियान बराबर तकसीम करने का हुक्म दिया था। तीनों फरीकों ने अदालत आलिया के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।